उन्होंने श्राप दिया कि राजा इंद्र को, तुम कामी पुरुष, एक काम के लिए तुमने ऋषि से छल किया है, एक वासना की पूर्ति के लिए तुमने ऋषि से छल किया है। इस कारण से तुम्हें तुम्हारे शरीर पर 1000 भव हो जाएं। बड़ा गहरा श्राप दिया और ऐसा श्राप इंद्र कहीं मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं रहे। सब देवता, ऋषि, मुनि, हर कोई मजाक करने लगा, मजाक के पात्र बन गए और एक गुफा में रहने लगे और शिव की तपस्या करने लगे। जब बहुत तपस्या की, प्रायश्चित किया, तो शिव ने ऋषि गौतम से कह करके उस श्राप से मुक्त करके उस 1000 भग की जगह 1000 नेत्र लगवा दिए। ये बदली किया गया, लेकिन अहिल्या को पत्थर की होने का श्राप दे दिया गया। पत्थर की होने का अर्थ ये नहीं था कि वो पत्थर हो गई। हर जगह आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा कि अहिल्या पत्थर हो गई और पत्थर ही बनी रही, लेकिन ऐसा नहीं था। जब कोई भी स्त्री हृदय कठोर हो जाता है, हृदय पत्थर का रूप हो जाता है, वो पिघल नहीं पाता, प्रेम जाग नहीं पाता, कोशिश करने के बाद भी प्रेम से दूर रहती है। हर समय खोई रहती है, हर समय उलझी रहती है, पड़ी रहती है, लेकिन प्रेम नहीं है। तो स्त्री भी पत्थर हो गई है। ये नहीं था कि वो मूर्ति रूप में स्थापित हो गई थी, बिल्कुल भी नहीं। आप विचार करना, बहुत से पुरुष भी पत्थर हो जाते हैं, बहुत सी स्त्रियां भी पत्थर हो जाती हैं, लेकिन ऋषि ने एक रास्ता खोल दिया कि श्री राम आएंगे तब तुम्हें पत्थर से इंसान होगे। श्री राम वहां गए तो उनके स्पर्श से उनके हृदय में फिर से प्रेम उत्पन्न हुआ, फिर से जागृति हुई, फिर से समर्पण हुआ, फिर से वो प्रकृति उत्पन्न हुई और फिर से मानव की योनि में वो आई और फिर चली गई। कहाँ? गौतम ऋषि जहाँ तपस्या कर रहे थे हिमालय के अंदर। बड़ा अद्भुत खेल है। यहाँ भी वही कहा गया है कि वो परम चेतना प्रेम के रूप में जिसकी तरफ भी उसने देखा, जहां भी उसकी दृष्टि हुई, जहां भी उसकी आंखें मिली, वहीं प्रेम के फव्वारे फूटने लगे, वहीं प्रेम जागृत होने लगा। सब जगह यही नहीं कि श्री कृष्ण जी ने ही अनेक रूप धारण किए। जब युद्ध समाप्त हुआ, लंका से वापिस आए, तब श्री राम जी का भी एक प्रसंग आता है कि सब लोग ये सोच रहे थे कि 14 वर्ष के बाद वो वनवास से वापिस आ रहे हैं, इतने वर्षों के बाद आ रहे हैं, वो सबसे पहले किसके पास आएंगे, किससे मिलेंगे? क्योंकि ये आज भी समाज के अंदर है, कोई बड़ा व्यक्ति हो तो सब लोग ये सोचते हैं कि ये पहले किससे मिलेगा, किससे बात करेगा, क्या कहेगा। एक एक शब्द के ऊपर उनकी बहुत मजबूत पकड़ होती है। उसका एक एक कार्य समाज को दिशा भी दे देता है और समाज का विनाश भी कर देता है। एक एक कार्य हर जीव उसको बड़े घोर से और अपने आदर्श के रूप में देखता है। हर
उस समय वर्णन आता है कि श्री राम जी ने जितने भी उनसे मिलने के लिए आए थे, मां से लेकर के दासी तक, मंत्री से लेकर के चौकीदार तक, जितने भी जो भी लोग आए थे उतने ही रूप उन्होंने धरे और सब रूप धर के यथा योग्य सबसे मिले। जिनको प्रणाम करना था उनको प्रणाम किया, जिनको आशीर्वाद देना था उनको आशीर्वाद दिया। बड़ा अद्भुत। तो ये उस परमात्मा का खेल है, ये उस ब्रह्म चेतना की ताकत है। काम से बहुत दूर, काम अगर जागृत हो जाए, जितना हम इसको दबाते रहेंगे उतना दबता चला जाएगा, लेकिन एक समय वो आएगा कि रोक नहीं पाएंगे, कितना भी कोशिश करें रोक नहीं पाओगे। लेकिन जब हम समझ जाएंगे, जब जाग जाएंगे, जब सही दिशा हो जाएगी, जब ये जीव ऊर्ध्वगामी हो जाएगा, जब ये अंदर की ओर बहने लगेगा, फिर कोई परेशानी नहीं होगी, एक विचार भी नहीं होगा। स्वामी विवेकानंद को एक राजा ने बुलाया। राजा राजा की तरह ही रहते हैं, संतों की कम ही भाषा समझते हैं। ऐसा नहीं कि राजाओं में संत नहीं हुए, लेकिन राजा की जो भाषा है, राज की जो भाषा है, कुछ अहंकार होते हैं, कुछ हट होते हैं। राजहट, बालहट, क्रियाहट और योग हट, 4 प्रकार के हट होते हैं। तो उनको बुलाया गया, क्योंकि जब ख्याति फैलती है, जब जब इस धरा के ऊपर संत आए हैं, फैलता चला गया, परिवार बढ़ता चला गया, कोई रोक नहीं सका, चाहे उनके जाने के बाद ही, लेकिन लोगों ने उन्हें खोजा जरूर है। लोग रोए बहुत हैं उनके लिए, बहुत ज्यादा, क्योंकि जब निकल जाता है वो तत्व, तो केवल अवशेष ही शेष रहते हैं, कुछ भी नहीं पा सकते, सब खो जाता है। तो उन्होंने बुलाया और बुला करके कमरे के अंदर सेवा भाव से, अगर कोई संत या महात्मा या अतिथि हमारे घर आता है, तो हम लोग यही सब सोचते हैं, समझते हैं, जितना हमारी पहुंच है जिस वस्तु तक, या हम हद से ज्यादा जितना कर सकते हैं, हर कोई उससे ज्यादा करने की कोशिश करता है, चाहे कोई भी हो। तो वो तो राजा था, किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी, हर चीज उन्होंने उपलब्ध कराई। लेकिन एक साथ में एक वस्तु और उपलब्ध करा दी। उस समय एक वेश्या जो बहुत अच्छा नाचती थी, बहुत अच्छा गाती थी, राजा ने बुलाया